आज डॉक्टर मोहन यादव पहली बार शनिवार की रात उज्जैन में रुके। इसी के साथ उन्होंने इस मिथक को भी तोड़ दिया कि कोई भी शासक यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनके समकक्ष बाबा महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम नहीं करता। सीएम डॉक्टर यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं और उनका घर शहर की गीता कॉलोनी में है। शनिवार की रात ही मुख्यमंत्री ने उज्जैन में जनसभा में कहा कि इस मिथक को तत्कालीन राजा दौलतराव सिंधिया ने बनाया। तत्कालीन राजा महदजी सिंधिया के निधन के बाद दौलतराव सिंधिया राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर ले जाना चाहते थे। 1812 में वे राजधानी तो ले गए, धीरे से एक मंत्र फूंक गए कि यहाँ कोई राजा रात को नहीं रहेगा जिससे कोई कब्जा करने नहीं आए। ये उनकी राजनीतिक रणनीति थी। उन्होंने आगे कहा कि अब हम भी कहते हैं कि राजा रात नहीं रहेगा। अरे राजा महाकाल है, हम सब उनके बेटे हैं, रात में क्यों नहीं रहेंगे? ब्रह्मांड में कहाँ कोई बच सकता है? और अगर महाकाल ने टेढ़ी निगाह कर ली तो? उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी ने कहा कि बनारस मैं संभालता हूँ, मोहन जी आप उज्जैन संभालो। मैं मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य सेवक हूँ। और इस मिथक को लेकर महाकाल मंदिर के महेश पुजारी का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की कृपा प्रसाद से ही सीएम पद तक पहुंचे हैं। ऐसे में उनके अपने ही नगर में रात्रि विश्राम करने में कोई बाधा नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री यादव शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह में शामिल होने उज्जैन पहुंचे थे। बाद में उनका दशहरा मैदान से छतरी चौक तक 7 किलोमीटर तक लंबा रोड शो भी हुआ। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही ये चर्चा थी कि वो सीएम के रूप में उज्जैन में रात्रि विश्राम करेंगे या नहीं। शिवराज सिंह चौहान 18 साल के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान कभी उज्जैन में रात में नहीं रुके। थी वह पॉलिटिकल घटना कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलतराव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा, तो परिवार ही निपट गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं रहेगा, राजा रात नहीं रहेगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है? क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, तुम्हारे उज्जैन में ही दे देता हूं तो झंझट ही खत्म। काय का डर है यार? उन्होंने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है। अपन खुश है कि अपन लाए। उनने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे रहा हूं। और ये बिल्कुल आनंद की बात है। देखो आप, बहुत अच्छी बात है। अभी बीच में से चिंतामन जी ने भी कही थी कि मोदी जी ने कहा कि बनारस में संभालता हूं, मोहन जी तुम संभालो उज्जैन, चलने दो हमारा अपना बाबा महाकाल और विश्वनाथ भगवान की। और हमने तो ये सिलसिला चालू रखा है, आज नहीं पिछले 5 साल से हमारी दोनों की बनारस और उज्जैन की एक दोस्ती चल रही है। वो अयोध्या में दीपक का रिकॉर्ड तोड़ते तो हम शिवरात्रि में रिकॉर्ड उज्जैन में तोड़ देते हैं। हमारा लाखों का रिकॉर्ड बनता रहता है, उस रिकॉर्ड को हर बार तोड़ते हैं, क्योंकि हमारा अपना ये जो आनंद है, इस आनंद को देवस्थान के आधार पर संस्कृति को समझाने का भी तरीका होना चाहिए। और ये बात सही है कि लोग अपने हिसाब से मुख्यमंत्री कहेंगे ले तो मैं तो मुख्य सेवक के रूप में ही काम करूंगा, मुझे ध्यान में आएगा कि मैं प्रदेश का मुख्य सेवक हूं। और काम के मामले में परमात्मा की दया है। मैंने कलेक्टर से कहा कि घर बाद में जाऊंगा, पहले केडी गेट का रास्ता दिखाना, बहुत दिन से काम अधूरा पड़ा है, उसका निराकरण करना है। ऐसा कहा जाता है कि राजा उज्जैन में रात में रुकता, अब तो खुद आपके शहर के मुख्यमंत्री बन गए, किस प्रकार से अब यह किंवदंती मान्य होगी या क्या रहेगा? जो प्रथा है वो कायम रहे और वो प्रथा कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र और सनातन धर्म में कई ऐसी व्यवस्था है जिसे उससे ये जो समस्याएं होती है उससे दूर किया जा सकता है। अवंतिका के अंदर जो प्रथा है
कि राजा एक ही है, वो है महाकाल। और महाकाल राजा है तो दूसरा राजा नहीं होगा, क्योंकि विक्रम भी थे तो वो भी कुर्सी पे जब बैठते थे तो पहले महाकाल का स्मरण होता था, महाकाल की कुर्सी लगती थी और फिर वो राज्य करते थे। ऐसे ही आज खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे नगर का एक व्यक्ति जो यहाँ जन्मा है, इस जगह खेला है, इस जगह उन्होंने अपना जीवन के इतने वर्ष परंपरा अनुसार परिवार के साथ यहाँ बिताए हैं। तो ये हो सकता है कि वो जब भी उज्जैन आते हैं और यदि गृह निवास में रुकने की उनकी कोई मंशा होगी तो वो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री को छोड़कर वो इस नगर के पुत्र रूप में और महाकाल के प्रतिनिधि के रूप में अपने गृह निवास में यदि रहना चाह सकते हैं तो ये उसमें निषेध नहीं माना जाएगा। यदि वो मुख्यमंत्री यदि रहते हैं तो वो परंपरा है, तो वो मोहन जी जो है वो स्वयं संस्कृति के ज्ञाता है, यहाँ के विषय में सारा ज्ञान है, यहाँ की परंपरा और पवित्रता के विषय में ज्ञान है। तो हम ऐसा मानते हैं कि वो उसका पालन करेंगे और इस धर्म का भी, इस अवंतिका के पुत्र होने का धर्म भी निभाएंगे। दोनों बातें।